जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का वन शॉट सीरीज। तो भाई हमने फाइनली अभिमन्यु बैच लॉन्च कर दिया है। ये पूरा बैच फ्री होने वाला है यूट्यूब पे, तो आप इसका प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में रहेगा पूरा बैच। अपना पूरा फोकस बढ़ा के देखना, डेडिकेशन से हर एक एक चीज बता रहा हूँ। मेरे ऊपर भरोसा रख, बता रहा हूँ ना, अपने भाई पे भरोसा रख। हर एक एक चीज इस बैच में पढ़ाया जाएगा, वो आपके पेपर में दिखने वाला है। 95% चांसेस है उधर से सवाल दिखेंगे, उधर से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हुए दिखेंगे घुमा फिरा के। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना, हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे बैचेस के वीडियो देखना बिल्कुल फ्री में। हाँ भाई, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। ये नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं ना, वो सब मिलेगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, ओके। तो आज तो भाई चलो आ जाओ, सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देख मेरा भाई, अभी मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो का लेंथ 1 घंटा 1 hour 30 minutes भी हो सकता है, पर आज तेरा भाई तेरे लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी बताने वाला है, उसको सॉल्व भी कर दूंगा। तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना, अपने भाई पे भरोसा रख, बता रहा हूँ ना, मत स्किप करना, बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सीखते भैया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो दैट्स एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है, वो चेंज होकर एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब एक काल्पनिक चीज बताओ, आप नींबू पानी बनाते हो, नींबू और पानी, ये दो सब्सटेंस थे, ठीक है। ये दोनों बदल के बना नींबू पानी जब मिलाया तो, ठीक है। तो दो सब्सटेंस थे, एक या फिर दो सब्सटेंस चेंज होकर एक नया सब्सटेंस बना, इसको ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब भैया मुझे बताओ, नींबू और पानी था, ये दोनों मिलाया तो ये रिएक्ट कर रहे हैं ना, पानी में दोनों को मिलाया तो दोनों मिलेंगे तो कुछ तो रिएक्शन होगा। तो ये दो रिएक्ट कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और जो आखिरी में बना नींबू पानी, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। समझ में आ गया। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है मेरे भाई, देखो ध्यान से, एक सेकेंड तू इधर आ जा। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, जिसे हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं, अंडरगो केमिकल चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझो ध्यान से, ये था मैग्नीशियम। क्या था भैया ये? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ये था भैया हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया बस। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड देखो, जो भी लेफ्ट साइड में दिखे, जो भी लेफ्ट साइड में दिखे, इसको भैया बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो भी लेफ्ट साइड दिखे उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। तो ये दोनों थे भैया हमारे, ये एक और ये वाला एक इसी साथ जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। लेफ्ट साइड में है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट। और जो राइट, जो फाइनल में बना प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भैया? प्रोडक्ट, ठीक है मेरा भाई, समझ में? रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्ट करता है। क्या करता है भैया? जो रिएक्ट करता है। और प्रोडक्ट जो आखिरी में करता है, ठीक है मेरा भाई, समझ में आ गया। बस 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 इतना ही समझना। तो आ जाए एग्जांपल देख लो इसका। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये है उसका रिएक्शन, ठीक है मेरे भाई। मैग्नीशियम निकलता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इसका रिएक्शन, ये जो नंबर दिख रहे हैं ना पहले दो, ये दो, इसको मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। अभी के लिए बस इतना ही समझो, बस इतना ही, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। अब एक चीज समझो, इसका कीवर्ड देख लो। की आइडिया हमेशा आता है, मैं की आइडिया हमेशा देता हूँ, या फिर कीवर्ड। नया सब्सटेंस बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है तो रिएक्शन कंफर्म है। क्या है भैया? रिएक्शन कंफर्म। अगर नया सब्सटेंस बन रहा है तो रिएक्शन कंफर्म है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से इधर। पहला है भैया फिजिकल चेंज। क्या है भैया? फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज को समझ लेना, देखो ध्यान से। मैं अभी एक पेपर लेके आऊंगा और उसको फाड़ दूंगा, ठीक है। पर एक्चुअली पेपर कभी नहीं फाड़ना है, पेपर की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उसी पेपर की वजह से आप पढ़ रहे हो। तो भैया जरा पेपर देना यार, थोड़ा हमारे कैमरामैन को बोलते हैं भैया पेपर देना एक, जल्दी। टाइम थोड़ा रुक जाना, थोड़ा रुक जाना, 2 मिनट 2 मिनट, एक पेपर दे रहे भाई, पेपर दो। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा फिजिकल चेंज क्या होता है। देखो ध्यान से, देना पेपर, पेपर लेके आता हूँ, देना भाई पेपर, ठीक है, पेपर देना। अब ये रहा पेपर, देख लो यार, इसमें मैथ्स पढ़ रहा था भैया, क्या बताऊं, मैथ्स मैं ही पढ़ा रहा था देखा जाए तो ये रहा पेपर। अब पेपर पेपर है, वो हमें भी पता है। तो भाई पेपर पेपर है, तो अब इस पेपर को पकड़ो,
और इसको ऐसा फाड़ दिया। क्या कर दिया? पेपर को फाड़ दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैंने फाड़ दिया। तो क्या इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ? सोचो सोचो, बताओ, क्या इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ? नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। तो इसमें क्या हो रहा है? कोई भी केमिकल रिएक्शन मेरे भाई नहीं हो रहा है। जैसे तुम्हारा दोस्त, दोस्त क्लास में जब मस्ती करता है, ठीक है, और गलती से वो नैरो पैंट है ना, ऐसा टाइट वाले पैंट पहन के आ जाता है, मस्ती मस्ती में उसका पैंट फट जाता है, तो क्या हो रहा है मेरे भाई? फिजिकल चेंज हो रहा है ना, कि केमिकल चेंज हो रहा है? फिजिकल चेंज हो रहा है ना। तो फिजिकल चेंज में कुछ नहीं होता है मेरे भाई, केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा। देखो ध्यान से, सो डू नॉट इन्वॉल्व, एक सेकंड, व्हाइट पेन, डू नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसे कि ब्रेकिंग ग्लास, क्या भैया? ग्लास को तोड़ना, पेपर को फाड़ना, ठीक है। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इसमें ना ही नया सब्सटेंस बनेगा। अगर केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो भैया नया सब्सटेंस बनेगा? सोचो सोचो, जोर लगाओ, नहीं बनेगा मेरे भाई, ठीक है। चेंज क्या है? टेम्पररी है। और उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। पेपर फटा है, उसको गम लगा के चिपका सकते हैं ना, रिवर्स कर सकते हैं ना। पर तुम बोले भैया हमारा दिल तोड़ दिया था उसने, अब उसको कैसे रिवर्स करे? वो रिवर्स नहीं हो सकता भाई, वो टूट गया तो टूट गया, वो रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। वो भी एक फिजिकल चेंज है। तुम्हारा दिल टूटना, जब तुम्हारे दोस्त की तुम्हारा छोड़ो, तुम तो मेरे भाई हो यार, तुम्हारा दोस्त का क्रश, मतलब दोस्त का नहीं, की क्रश ने उसका रिप्लाई का मैसेज लेट दिया, तो कैसे तुम्हारा दोस्त का दिल टूट जाता है? फिजिकल चेंज है ना, दिल टूट गया। हाँ, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, जो भी केमिकल कंपोजिशन रहता है वो सेम। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी गर्म होना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है मेरे भाई, और मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सारे फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज है। पेपर काटना, कटिंग ऑफ वेजिटेबल, मम्मी सब्जी काटती है ना, वो भी एक फिजिकल चेंज है मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है भैया हमारा केमिकल चेंज। भैया केमिकल चेंज। अब इसमें होता है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है मेरे भाई? केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, केमिकल नाम से ही पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। सो इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है मेरे भाई? इधर ध्यान से देख, क्या हो रहा है इधर? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि देख ध्यान से देख, अब क्या हुआ पता है? अब मैं ना हॉरर मूवीज बहुत देखता हूँ, मैंने बहुत खतरनाक खतरनाक हॉरर मूवीज देखता था मैं, अभी भी देखता हूँ, मजा आता है रात को देखने, ठीक है। अभी अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मम्मी ने दूध गर्म करके रखा था, ठीक है, दही जमाने के लिए। क्या? दही जमाने के लिए, ओके। अब हुआ ये कि आपके भैया को मम्मी ने बोला था रात के 12 बजे कि इसको दही को फ्रिज में रख देना, मैंने गर्म करके थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख देना। अब मैं मूवी देखा, पॉपकॉर्न खाया। पॉपकॉर्न तो पहले ही खत्म हो गया मूवी शुरू होते ही। तो मूवी देखा, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए और सुबह के 2 बज गए। अब मैं मूवी देख के भाई सो गया। मुझे क्या पता भाई, मम्मी ने दही दूध रखने बोला था फ्रिज में, मैं सो गया। और सुबह जब उठ के देखा, मैं 6 बजे वॉकिंग के लिए जाता हूँ ना मैं भी, तो भाई दूध फट गया। उसके बाद मम्मी ने भी देखा दूध फट गया। उसके बाद जो मैं फटा वो बात अलग है, मम्मी के हाथों से, ठीक है। तो मम्मी बहुत प्यार करती है, मारती है, तुम दर्द नहीं होता है बट प्यार से मारती है, ठीक है। तुम्हें भी मारती होगी बट माँ माँ होती है, माँ से प्यार करना हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब दूध था वो दही में फट गया। दही में फट मतलब दूध था वो फट गया, दही में कहाँ फटा यार, दूध था वो फट गया। अब दूध फट गया तो क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुआ? क्या ये केमिकल चेंज है? हाँ भाई केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज का एक एग्जांपल देखो हमारा क्या है, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, दूध की मदद से दही बनना, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब जो पेपर मैंने आपको दिखाया था उस पेपर को आग लगा दो, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन या फिर पेपर। अब हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो आयरन के ऊपर रस्ट आ जाता है तो क्या होता है पता है, हमारे हवा में, एयर में मॉइस्चर है, एसिड है, वो अटैक करता है और बाद में केमिकल रिएक्शन हो जाता है इसके ऊपर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये इंपॉर्टेंट है, बाद में इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें ना एक नया सब्सटेंस बन रहा है, देखो भाई केमिकल चेंज हो रहा है तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। और ये चेंज रहेगा, टेम्परेरी रहेगा, परमानेंट। अब दूध है वो दही बन गया है, क्या दही से दूध बन सकता है? रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो चेंज क्या होता है इसमें? परमानेंट, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा ये इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल, ठीक है मेरे भाई। अब नया सब्सटेंस बन गया है। चलो आज नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक सेकेंड। नेक्स्ट
अब ये जो डिफरेंस है ना, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, ये डिफरेंस आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। इसका एक बार डिफरेंस देख लेना। फिजिकल चेंज में क्या नया सब्सटेंस बनता है, नहीं बनता है, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल, बस ये तीन डिफरेंस फिर चले जाना। आ गया तो आ गया, आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारा। नेक्स्ट, अरे 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 इतना आगे आगे आगे, अरे अरे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक सेकेंड, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है मेरे भाई, एक सेकेंड। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। किधर रहता है भैया, बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। तो ये हमारा, एक सेकेंड इधर लिख दू, इधर लिख देता हूं, इसके ऊपर लिखा टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। क्या भैया, एनर्जी फ्लो, ठीक है मेरे भाई। दो तरह के रिएक्शन होते हैं एनर्जी फ्लो के ऊपर, ठीक है। एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। एंडो और एक्सोथर्मिक एक एक करके समझो। एक्सो मतलब बाहर जाता है यार, बाहर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, बताया, बाहर जा रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट रिलीज। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज। और अब मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इधर से सवाल आएगा, इस टॉपिक से, इस टॉपिक से घुमा फिरा के सवाल आएगा, आता ही है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, हीट रिलीज हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बाहर हीट रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल और रेस्पिरेशन। इसको स्टार मार्क करो, आपके बोर्ड में ऐसा सवाल आ सकता है भैया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे आपको, बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे और बोलेंगे भैया इसमें से रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। या फिर क्वेश्चन में डाल देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल डैश, ऑप्शन दे देंगे रेस्पिरेशन और बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है मेरे भाई, ऑक्साइड। पानी, वाटर, H2O मतलब क्या, वाटर। कैल्शियम Ca मतलब कैल्शियम, लास्ट में O दिखे तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं। पानी H2O वाटर के साथ रिएक्ट किया तो CaOH2 बना, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड था, उसको पानी में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब क्या हो रहा है पता है, इसके साथ ये पूरे रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रहा है भैया, हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। अगर हीट रिलीज हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं मेरे भाई, जल्दी बता, जल्दी बता। एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं भैया इसको, एक्सोथर्मिक, ठीक है मेरे भाई। तो आ जाओ इधर की पॉइंट्स देखो। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस, एक्सोथर्मिक हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो आसपास का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही जब तुम मस्ती करते हो, आपके माता जी आती है मारने, गुस्सा आता है ना उनको, तो क्या होता है, आसपास का माहौल बिगड़ जाता है। वैसे ही केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एनर्जी कम आउट, और ये डेली लाइफ के लिए वेरी कॉमन है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स करके चलाना है, इसका डेफिनेशन करके चले जाना एग्जाम से पहले। अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या भैया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एक्सो मतलब हीट रिलीज, एंडो मतलब हीट अब्सॉर्ब। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब। हमारे आसपास से हीट को क्या किया जा रहा है, अब्सॉर्ब। जैसे कि आप हो, क्या करते हो, आजू बाजू से नॉलेज लेते रहते हो, भैया ये सीखा, वो गाड़ी देखा, वो पसंद है मुझे, ठीक है। तो क्या कर रहे हो आप, हीट एनर्जी को क्या कर रहे हो, ऑब्जॉर्व करो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक, ठीक है। अभी हमारा बिल्ली भाई है, एक सेकंड टुक टुक यार, उसको थोड़ा पेट फूड दे दो, आवाज कर रहा है, एक सेकंड दिखा देता हूँ कौन है हमारा टुक टुक। आज अभी खाना देते हैं, पहले इधर आ जाओ, आवाज करोगे तो पहले, बहुत तो पहले खाना खिलाते हैं। देखो ये हमारा टुक टुक, देखो हाय हाय बोल दो सबको, हाय, ठीक है भाई। मैं इसको थोड़ा पेट फूड दे देता हूँ, एक सेकंड दे देता हूँ, और उसके बाद आप खाना खाना, ठीक है। और ये आवाज बिल्कुल नहीं भाई, आवाज नहीं करना, जाओ जाओ, आ जाओ, पेट फूड दे दो।
सो चलो आ जाओ, देखो एंडोथर्मिक, एंडो मतलब हीट ऑब्जर्व, जैसा मैंने बताया। तो आप जैसे आसपास का नॉलेज लेते रहते हो, ऑब्जर्व करते हो, इन्फॉर्मेशन लेते रहते हो अपने पास, वैसे ही वो अलग बात है। बट इधर आ जाओ, इधर इधर क्या होता है, आसपास की एनर्जी जो रहती है ना उसको क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, आसपास की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। सो हीट इज ऑब्जर्व फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझो, टेम्परेचर रहता है, आसपास का हीट ऑब्जॉर्व हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। उधर क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, इधर टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। और एनर्जी चला जाता है, ठीक है, एनर्जी अंदर चला, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है भैया फोटोसिंथेसिस। ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंडोथर्मिक का, ये एंडोथर्मिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है मेरे भाई। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या भैया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट था, जब इसको हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको आगे बढ़ते हैं, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इसको अभी के लिए नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप हीट कैसे ऑब्जॉर्व करें सराउंडिंग से। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इस डिफरेंस को अच्छे से याद करके चले जाना, डिफरेंस से मुझे लगता है आप अच्छे से सारी चीजें समझ सकते हो। तो देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हीट फ्लो में क्या हो रहा है, इसमें हीट रिलीज हो रहा है, इसमें हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है। सराउंडिंग क्या होगा, इसकी वजह से हॉट होगा, इसकी वजह से ठंडा पड़ जाएगा। एनर्जी इसमें कम होगी, इसमें ज्यादा होगी। इसका एग्जांपल है भैया हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल, और इसका है फोटो सिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भैया हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद रखना है, इससे आपको पता चल जाएगा भैया हाँ भाई रिएक्शन हो रहा है। अब इसको कैसे याद रखना पता है, फैक्ट से। क्या भैया, एक सेकेंड, इसको याद रखना फैक्ट से। अब भैया आप लोग बोले यार ये तो हमें किसी एक सर ने बताया था। अरे भाई वो सर मेरे इंस्पिरेशन है, ठीक है, गुरु है मेरे। तो आप भी इस ट्रिक से याद रख कर सकते हो, मैं भी इसी ट्रिक से याद करता हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखना भैया, फैक्ट्स। एफ मतलब क्या मेरे भाई, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या भैया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसको हम पीपीटी लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ई मतलब क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। सी मतलब क्या, एक सेकेंड यार टुक टुक आवाज कर रहा है, एक सेकेंड। सी मतलब क्या, चेंज इन कलर, रंग बदल देता है। एक एक करके समझाओ, पहले ट्रिक से याद कर लो। टी मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर, क्या भैया टेम्परेचर बदल रहा है। और एस मतलब क्या भैया, चेंज इन स्टेट, तो क्या हो जाएगा उसका, स्टेट बदल जाएगा, चेंज इन स्टेट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझो, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये पूरी ट्रिक से याद कर लेना। इधर आ जाओ, पहले देखो चेंज इन कलर। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना तो वो ना अपना रंग बदल देता है। क्या करता है, अपना रंग बदल देता है। जैसे तुम्हारा दोस्त एग्जाम से पहले 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 बोलता है हाय तेरे वो पेपर है ना, मैं सब भेजूंगा इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है, और एग्जाम के दिन आपका फोन ही नहीं उठाता है, तो रंग बदल दिया ना अपना, पहले अच्छा दिखा रहा था और अभी बुरा दिखा रहा है। तो क्या हो रहा है, इसने अपना रंग बदल दिया। वैसे ही होते हैं आपके दोस्त, क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में भी वही हो रहा है, चेंज इन कलर। टेम्परेचर बदल गया भाई, कुछ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद गर्म हो जाते हैं, ठंडा था भाई गर्म हो गया अपने आप कुछ केमिकल डालने के बाद। सो टेम्परेचर बदल गया, उसमें हीट इवॉल्व हो रहा है या फिर ऑब्जॉर्ब होगा। गैस बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैस, मतलब एक रिएक्शन हुआ उसके ऊपर से गैस निकली, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ गैस या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व होना, ठीक है, गैस। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब पीपीटी बनना। प्रेसिपिटेट क्या होता है पता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में मिलता ही नहीं है। क्या करना पता है, अगर इसको समझ में ना आए, घर में ना एक ग्लास लेना, उसमें 10 चम्मच नमक डाल देना, ठीक है। फिर क्या होगा, वो जो नमक था ना, मान लो ग्लास है कोई भी, मान लो ये पूरा टेस्ट ट्यूब ग्लास है आपका, वो नमक इधर नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। इसको ही बोलते हैं प्रेसिपिटेट। बस मानो मानो प्रेसिपिटेट, जिसको हम पीपीटी से लिखते हैं। सो प्रेसिपिटेट होता है, वो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है मेरे भाई, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में मिलता ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है।
और चेंज इन स्टेट मतलब अगर सॉलिड स्टेट में लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, ये एक एग्जांपल है, बस इसको बस ऐसे ही याद कर लो। जेड जिंक, जिंक था, रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस देता है, क्या होता है हाइड्रोजन गैस, ZnCl2 बनेगा इधर, एक सेकेंड, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है वो बबल्स के फॉर्म में, ठीक है, बस इतना है। ये एक्चुअली मैं आपको एसिड बेस सॉल्ट में अच्छे से सिखा दूंगा, इसमें नहीं है, इसमें बस इतना याद रखो फैक्ट्स वाला। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। यार मैक्सिमम पेज हो गया, एक सेकंड इसको कैंसिल कर दूं। मजा आने वाला है मेरे भाई, बस फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना, बस एक एक करके चीजें समझो बारीकी से। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। क्या है मेरे भाई, केमिकल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, स्कूल टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आ जाओ केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो ध्यान से। ये था हाइड्रोजन H2, क्या था भाई, हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, तो इसके पहले 2 लिख दो। ये रिएक्ट करके क्या हो भैया, ये रिएक्ट, एरो ऐसा बना था बट ऐसा बाजू बना, 2H2O बना, क्या बना 2H2, ठीक है। हाइड्रोजन H2, ये क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल है, क्या है हाइड्रोजन का सिंबल। ऑक्सीजन O2, ये क्या है, सिंबल है। तो भैया ये दोनों क्या है, सिंबल, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट किया और जो प्रोडक्ट बना H2O वाटर, ये क्या है, पानी, आज तू है पानी पानी पानी, सुना ही होगा वाटर, ये क्या है उसका फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से लिखते हैं, क्या भैया, सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से लिखते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन यूजिंग केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, क्या यूज करें, सिंबल और फॉर्मूला, बस इतना है। ठीक है, पर एक चीज सीख लो इधर ही, देख लो ध्यान से। मान लो H2 था प्लस O2, क्या बन गया H2O। बैलेंसिंग का एक स्मॉल पार्ट इधर ही सिखा देता हूं, देखो। अब एक चीज देखना ध्यान से, हाइड्रोजन के नीचे नंबर कितना है, 2, ये उसका एटम हो गया, क्या हो गया, एटम, कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन के नीचे 2, ठीक है, 2 2। लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड जिसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट साइड जो है वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों 2 2 है लेफ्ट साइड। जब H2O पानी वाटर बना, इधर हाइड्रोजन के कितने भैया, 2, ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है, तो इधर क्या है, 1। क्या ये दोनों साइड बराबर है, सोचो, है नहीं है। हमें इन दोनों को बराबर करना, तब आता है हमारा कॉन्सेप्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बस अभी समझो। तो इधर 1 है, तो 1 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 2 हो जाएगा, 2, 2 अंदर 2। तो क्या हमें 2 इसके बाजू में लिखना पड़ेगा या फिर इधर लिखना पड़ेगा, नहीं, फॉर्मूला, ये पूरे फॉर्मूला के पहले इधर लिखा 2। 2 किसके हो गए, ऑक्सीजन के, भैया ऑक्सीजन हो गया बराबर, समझो समझो अभी समझो, आगे और अच्छे से समझो। ऑक्सीजन हो गया बराबर, इधर भी ऑक्सीजन बराबर, ये भी बराबर। दिक्कत हाइड्रोजन में हो गई, हाइड्रोजन का ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, इधर कितना भैया 2। सो इस 2 को देखो, इस 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई 4 होगा, 2 2 जा 4, हाँ 2। सो 2 क्या हम इधर लिखना पड़ेगा, इसके बाजू में लिखना पड़ेगा, तो ये भी हो गया बैलेंस। बस बैलेंसिंग यही है, आगे समझ जाओगे, डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, तो बस अभी के लिए समझ जाओ। ठीक है, एक और देख लो, स्केलेटल बैलेंसिंग इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी इसको आगे करते हैं, थोड़ा पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो ध्यान से, देखो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो भी समझाता हूं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब बताओ, बस फोकस बढ़ा के देखो। देखो ध्यान से, मैग्नीशियम था Mg, ठीक है मेरे पास, ऑक्सीजन था O2, ये दोनों रिएक्ट किया, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एटम देखना, मैग्नीशियम के बाजू में कुछ नहीं है तो 0 नहीं लिखना है, 1, क्या लिखना है 1। ऑक्सीजन के बाजू में कितना है 2, तो इसके कितने हो गए भैया, इसके है 2, इसका कुछ नहीं है तो कितना है भैया 1। मैग्नीशियम ऑक्साइड भैया इसके बाजू में कुछ भी नहीं है तो 1, इसके बाजू में कुछ नहीं है 1। भैया इधर 2 है और इधर 1 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सोच, बराबर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला के पूरे पहले इधर 2 लिख दिया। अब ये 2 हो गया ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन के 2। तो इसको ऐसा काट दो जैसा वो तुम्हारे दोस्त की काटते रहती है, 2 हो गया। अब याद है ना, ये नंबर जो रहेगा वो इसके साथ भी जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। तो मैग्नीशियम कितना हो गया 2, इधर कितना है 1, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, तो हमने इसके बाजू में लिख दिया 2। ये अब बैलेंस हो गया। क्या किया हमने, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड का बराबर कर दिया किसके, प्रोडक्ट साइड को। इसे ही बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो ध्यान से डेफिनेशन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड। इसके जगह आप लिख सकते हो इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड। इसको ही बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका डेफिनेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक सवाल इधर से आता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्यों बैलेंस कर रहे हैं भैया, क्यों, ये सवाल आता है। व्हाई टू बैलेंस, इसको मान लो स्टार या फिर इंपॉर्टेंट। टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पढ़ा होगा 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास क्या नाइदर द क्रिएटर और डिस्ट्रॉयड है ना, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको भी मान लो स्टार, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो आप इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, LHS लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। देख सकते हो इधर आइटम 2 है इसके, मैग्नीशियम के, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो इसके 2 और ऑक्सीजन के भी 2, बैलेंस, जो मैंने आपको बैलेंस करके दिखा दिया। आज ऊपर एक क्वेश्चन एक और देखते हैं, ये वाला स्केलेटल इक्वेशन जो कि बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है इक्वेशन। देखो Zn जिंक के कुछ नहीं है 1, HCl कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो 1, ZnCl2 भैया, ये तो क्लोरीन का कितना हो गया आइटम 2, और हाइड्रोजन के कितने हैं भैया 2, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन की 2 है, क्लोरीन और हाइड्रोजन का 1 है। क्या करेंगे इस पूरे फॉर्मूला, एक सेकंड इसको जरा जूम कर दो, देखो क्या करेंगे भैया, इस पूरे फॉर्मूला किधर गया भैया हमारा, इस पूरे फॉर्मूला के पहले एक नंबर डालना पड़ेगा। कौन सा नंबर होगा, जिससे हाइड्रोजन भी 2 हो जाए और ऑक्सीजन भी, क्लोरीन भी 2 हो जाए। क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 1 है। तो भैया क्या करे, इस फॉर्मूला के पहले 2 नंबर लिखते हैं, पूरे फॉर्मूला के पहले। इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2, जिंक क्या 1 है, 1, चलो बैलेंस हो गया। क्यों बैलेंस हुआ, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के बराबर हो गया प्रोडक्ट साइड, ठीक है। चलो आ जाओ, अरे अभी नहीं हो रहा है टेंशन मत लो भैया, पे भरोसा रखो, आगे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस पूरे प्रैक्टिस करेंगे, बस फोकस्ड रहो, एक एक करके सारी चीजें समझो। अब ये रहे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या भैया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आ जाओ इसको सॉल्व करो, मेरे साथ सॉल्व करो, मेरे साथ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं, घबराना नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। आ जाओ मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। आ जाओ, पहला है, इसको जूम कर दो जरा, इतना सारा खाली जगह है। आ जाओ, Fe आयरन वाटर के साथ रिएक्ट किया, Fe3O4 बना, H2 बना। अब एक मंत्र याद रखो, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ऑफ एटम को पकड़ो, ऑक्सीजन सबसे बड़ा है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, कुछ नहीं है 1, इधर कितना है भैया 4, तो हम इसके पहले 4 लिख रहे हैं। क्यों 4 लिखा, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4, भैया ऑक्सीजन बराबर क्या, हाइड्रोजन का कितना होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 into 2 8 हो गया। इधर कितना है 2, 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा, 4 डेफिनेटली, क्या 4। तो अब क्या करोगे बताए, अब क्या करना है, देखो ध्यान से, इसके पहले हमें लिखना है 4, क्या लिखना है भैया 4, 4 2 जा 8, तो भैया हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब मैं ऐसा कैंसिल करो, अब मत करना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ सो दैट आप क्लियरली समझ सको, ठीक है। अब आयरन का देखो कितना है, Fe3 है, इसके एटम कितने 3, इधर कितना है 1, तो हमने इसके बाजू में 3 लिखा, सो 3 आयरन का भी हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है ना। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे ये नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिल जाएगा, ठीक है। आपके भैया को आपकी सपोर्ट की जरूरत है और इसको जितना हो सके उतना स्टेटस लगाओ, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। आज नेक्स्ट है भैया हमारा ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Zn 1 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का भी है, क्लोरीन का भी है। इधर देखो क्लोरीन का कितना है 2, हाइड्रोजन का कितना है मेरे भाई 2। अब इसको बैलेंस कैसे करें, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2 1, इसके बाजू में 2 लिखो, जिससे हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, जिंक 1 1। अब क्या ये बैलेंस है, देखो रिएक्टेंट साइड के आइटम प्रोडक्ट साइड के आइटम के बराबर है,
हाँ भाई बराबर है, चलो आ जाओ, मजा आ रहा है ना। आ जाओ आ जाओ। बोले भैया आप आसान आसान से करो, डिफिकल्ट आ जाओ, ये लो, इसको पकड़ो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। इसमें Al2O3 HCl ऑल क्लियर 3 प्लस H2O। अब सबसे ज्यादा वाला आइटम पकड़ो, सबसे ज्यादा। क्लोरीन का कितना है भैया? 3। कितना है भैया? क्लोरीन का 3। इधर कितना है? 1। तो हमें इसे बराबर करने के लिए इसके पहले कितना लिखना पड़ेगा? 3। ये गड़बड़ करोगे? नहीं 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 नहीं। क्या करो देखो ध्यान से, इधर से आ जाओ, इस साइड से मत आना इधर। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। कितना है भैया? 1। तो हमने इसके बाजू में क्या लिख दिया? 3। 3 हो गया ऑक्सीजन के बराबर, ये ऑक्सीजन बराबर, इसको कहते हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 2 6। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 1। तो हमने इसके बाजू में क्या लिखना पड़ा? 6। 6 हो गया हाइड्रोजन के। बराबर। तो ये भी हो गया बराबर, ये भी हो गया बराबर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन क्लोरीन का कितना हो गया? 6। इधर क्लोरीन कितना है? 3। अब 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा? 2। सो हमें 2 किधर? इसके बाजू में लिखना पड़ा, जिससे क्या? क्लोरीन 3 2 6। क्लोरीन भी 6 हो गया, ये भी बराबर। एल्यूमिनियम ये 2, इधर भी 2 था। चाहिए तो आप डायरेक्ट ही एल्यूमिनियम 2 है तो इधर 2 लिख देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भैया, बहुत इजी वाला यार, ये आप लोग कर लो, ये ले लो, आप कर लो। ठीक है, आ जाओ। लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट, इधर 2 लिखना है। लेड नाइट्रेट क्या होना? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब लेड नाइट्रेट इधर इसका 2 है तो भैया इधर लिख दो 2। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कोशिश करो इसको solve करने की। बहुत इजी है यार, इधर 4 लिख दो, हो गया। ये बैलेंस। इस पूरे रिएक्शन को कर लो यार। क्यों कर लो भैया यार? मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में इधर से सवाल आता है, एग्जाम का क्वेश्चन। अच्छा, फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट वाला सवाल, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है, इसको कॉपी कर लेना और इसको याद कर लेना। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। अब इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा होना देखो। ऑक्सीजन का कितना है? 3। इधर ऑक्सीजन 1 है, इसके बाजू में 3 लिख दो। तो भैया ऑक्सीजन 3 बराबर हाइड्रोजन 3 2 6। इधर 2 है, 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में 6 आएगा? 3। 3 2 6। एल्यूमिनियम 2, ये भी हो गया 2। हो गया भैया बैलेंस। मजा आ रहा है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक कमेंट कर देना, मोटिवेशन आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये रहा भैया, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही चीज इसमें लिखा गया है। देखो अनबैलेंस था, इसको बैलेंस किया गया स्टेप वाइज। क्या किया हमने पहले? ऐसे आयरन का कितना था भैया? 3 था इधर, राइट हैंड साइड में देखो 3 था, तो हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लिख दिया। ऑक्सीजन इधर कितना था भैया? हमारा ऑक्सीजन 4 था। ठीक है, तो हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में 4 लिख दिया, ऑक्सीजन 4 हो गया। भैया हाइड्रोजन 8 हो गया, तो हमने 4 लिख दिया। इसी को डेफिनेशन में लिखा है, इसको एक बार रेड कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो 4 तरह के रिएक्शन है, 4 नहीं 5 है, रेडॉक्स रिएक्शन भी ऐड कर लेते हैं। ये पांचों तरह के रिएक्शंस आपको याद होना चाहिए। इधर से एक मार्क्स सवाल पूछ लिया था, या फिर इधर से एक सवाल पक्का है, कंफर्म है, कंफर्म सवाल है, आता ही आता है, श्योर शॉट है। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कंबाइन। एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन मतलब टूटना। जब उसका मैसेज का रिप्लाई देर आता है, तुम्हारा कैसा दिल टूट जाता है? तुम्हारे दोस्त का कैसा दिल टूट जाता है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक जगह से दूसरी जगह आना। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों जगह जाना। और रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में। नहीं समझ में आ रहा? आगे समझ में आएगा। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों का टाइप्स ऑफ रिएक्शन से सवाल पूछ लिया था। ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? इंपॉर्टेंट। मजाक से हट के सीरियसली बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ। अब सबसे पहले सीखते हैं भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। क्या होना? कंबाइन होना। तो इसमें क्या होता है? ध्यान से देखो, 2 और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसको कैसे आ रहा है? देखो ध्यान से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका पहले रिएक्शन कोई भी याद कर लो। देखो ध्यान से, मान लो H2 हाइड्रोजन था प्लस O2 ऑक्सीजन था, ये दोनों मिलकर बना H2O पानी। इसको बैलेंस करते हो। ठीक है, ठीक है। 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टर थे, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अब मान लो ये था हमारा सूर्यमन, ठीक है, ये थी उसकी मोहतरमा, जब ये दोनों मिले तब एक छोटा सा प्रोडक्ट बना। क्या बना? छोटा सा प्रोडक्ट बना। इसको ऐसे याद रख सकते, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल देखो ध्यान से, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या भैया? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो आप देख सकते हो इधर एक बर्नर है, यहाँ से आग जल रहा है, रिबन को जलाया जा रहा है, और देखो यहाँ से छोटा सा ऐश बन रहा है, क्या व्हाइट ऐश बन रहा है, ठीक है ध्यान से। तो क्या हुआ? मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फाइनल रिएक्शन। और साथ में हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? हीट रिलीज। और जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो वो रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो देखो ध्यान से, मैग्नीशियम बर्न विद ब्राइट व्हाइट फ्लेम, ठीक है भैया, व्हाइट फ्लेम डेफिनेटली जो देखा आपने, फॉर्म्स व्हाइट मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो जैसे कि व्हाइट ऐश बना, देखो ध्यान से। तो क्या बन रहा है भैया? क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो क्या है? व्हाइट पाउडर है, इसको याद रखना, फॉर्म्स व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, इसको कर लो यार, ठीक है। अब क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो उसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है। तो देखो ध्यान से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और क्या हो रहा है? ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये दोनों कंबाइन हो रहा है रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल है, वन मोर, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड, लिख लो इधर, कैल्शियम ऑक्साइड। H2O मतलब क्या? वाटर, पानी, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों क्या हुए? मिले, कंबाइन हुए, तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज कर रहा है भैया? हीट। और जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक, ठीक है। सोना नहीं है बिल्कुल भी, फोकस बढ़ा के देखते रहो, देख सकते हो आप कैसे कंबाइन हो रहा है एक एक करके। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है भैया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक कंपाउंड रहता है, वो टूट जाता है, टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। तो देखो ध्यान से, वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। जैसे उसके तुम्हारे दोस्त रहता है, वो अपनी मोहतरमा के रिप्लाई का इंतजार करता है, ठीक है। अब उसकी मोहतरमा रिप्लाई देर से करती है तो उसका कैसा दिल टूट जाता है। सो डीकम्पोजिशन का मतलब सिंपल क्या है भैया? टूट टूट के बिखर जाना, टूटना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या है? वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल, सीधा एग्जांपल दिया था जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। टाइम कम है, फटाफट करना है। PbNO3, इसको बोलते हैं हम लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं भैया? लेड नाइट्रेट। पर इस रिएक्शन को याद रखो, लेड नाइट्रेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिएक्शन बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, स्टार मत करो, ठीक है। अच्छा, PbNO3 इसको बोलते हैं हम लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट, ठीक है। पीबी मतलब लेड, लेड नाइट्रेट। जब इसको हीट किया, क्या किया भैया? इसको हीट करा, डीकम्पोजिशन मतलब घर में फैलाना, घर में फैलाना, तो बना लेड ऑक्साइड। क्या बना? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बना? NO2 मतलब क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन दिया। क्या दिया भैया? ऑक्सीजन दिया। अब एक चीज गौर फरमाने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है, ठीक है, लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है ना, ये ब्राउन फ्यूम्स दे रहा है। क्या दे रहा है? ब्राउन फ्यूम्स, इतना याद है, ठीक है मेरे भाई। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बैलेंसिंग पे सवाल पूछ जाता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनता है भैया? ब्राउन फ्यूम्स। क्या बनते हैं इसके? ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर इवॉल्व, इसको मान लो स्टार, और इस पे बैलेंसिंग पे सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। एक और है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या भैया? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको भी हीट किया तो ये भी टूट गया, ये भी तो टूट गया। ये लेड नाइट्रेट भैया, इतने बड़े गुरु गुरु मतलब इतने बड़े रिएक्शन टूट गए, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी टूट गया। क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आ गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आ जाओ, अब इसके टाइप समझते हैं। ये तो भैया हमारे 1 सेकंड मैक्सिमम हो गया।
अब जो डीकम्पोजिशन होता है ना वो तीन तरह के होता है। पहला है भैया हमारा थर्मल। क्या है भैया? थर्मल। अब थर्मल मतलब क्या मेरे भाई? थर्मल, थर्मस नहीं यार, थर्मल। थर्मल मतलब हीट। टी मतलब टी से टेम्परेचर, टी से थर्मल, थर्मल मतलब हीट। तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है थर्मल, दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा होगा फोटोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सो बाय इलेक्ट्रिसिटी। और फोटो, तो खींच से मेरी फोटो होनी, लाइट। फोटो मतलब लाइट। हमेशा वो फोटो वर्ड दिखे ना कहीं भी साइंस में, तो उसको बोलते हैं लाइट। सो बाय लाइट। अब इन तीनों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से सवाल पूछ ले जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे वहां से सवाल पूछ लिया जाता है। तो अभी बता रहा हूँ ये सारे इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो आज नेक्स्ट देखते हैं भैया, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि होता है हीट की वजह से। तो देखो ध्यान से, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब हीट की मदद से जो ब्रेक डाउन टूट रहा है, सो बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज वन इन विच कंपाउंड ब्रेक, एक कंपाउंड रहता है टू और मोर सब्सटेंस में टूट रहा है, किसकी मदद से? हीट। तो हीट सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला है, कोई भी कंपाउंड है, मान लो कंपाउंड, कंपाउंड के साथ हीट दिया तो एक सिंपल सब्सटेंस बन जा रहा है। तो इसके की पॉइंट देखो, हीट देना बहुत जरूरी है, और एक रिएक्टेंट से दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है मेरे भाई, या फिर प्रमोल बन रहा है। अब इसके टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन में आ जाता है। पहला देखो, कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हीट किया, इसके ऊपर क्या किया? हीट, गर्मी फैलाया, गर्माहट फैलाया। क्या बताए लोगों को, गर्माहट फैलाए भी नहीं आग लग जाती है कभी कभी, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट क्या था ये? कैल्शियम क्या था मेरे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बस खत्म। तो डीकम्पोजिशन हुआ, टूटा, किसकी मदद से? हीट की वजह से। इसको बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है भैया हमारा, अरे यार इसके और दो एग्जांपल है। अरे यार नहीं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजाक से हटके बता रहा हूँ। फेरस सल्फेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या भैया? ये वाला है फेरस सल्फेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। FeSO4 के ऊपर हीट किया, क्या किया? इसके ऊपर हीट किया तो क्या होगा? Fe2O3, SO2 और SO3। अब देखिए यहाँ फेरस सल्फेट रहता है ना, वो ग्रीन क्रिस्टल रहता है। क्या रहता है भैया? ये होता है ग्रीन क्रिस्टल। क्या होता है? ग्रीन क्रिस्टल, ठीक है। जब इसको गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, तो इसका रंग बदल गया, क्या हो गया? ब्राउन हो गया। क्या हो गया? ब्राउन हो गया। और ना, सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल रहता है ना, बहुत बदबूदार रहता है। क्या बहुत, मतलब इतना ज्यादा बदबूदार, क्या ही बोलूं। तो इसका होता है चोकिंग स्मेल। क्या होता है? चोकिंग, खतरनाक स्मेल, ठीक है मेरे भाई। तो आ जाओ, देखो ध्यान से, ग्रीन क्रिस्टल टर्न्स इनटू व्हाइट, एंड व्हाइट मतलब ब्राउन, ड्यू टू Fe2O3 फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, अब स्मेल होता है, गंदी स्मेल बनती है सल्फर डाइऑक्साइड की, जो कि होता है चोकिंग स्मेल, बस। अब कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मैंने आपको रिएक्शन बताया था, इसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब ना कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, जो कि एक व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है भैया? व्हाइट पाउडर होता है, जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। एफोबसनेंस या फिर गैस भी इवॉल्व होता है इसके साथ साथ। ये कलरलेस रहता है, ओडरलेस गैस रहता है, ठीक है मेरे भाई। अब गैस टर्न लाइम वाटर मिल्क, बस खत्म, इतना ही था इसमें, और क्या ही था। आ जाओ, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की वजह से, ठीक है। आ जाओ, देखो ध्यान से, मान लो पानी था, H2O पानी, इसके ऊपर क्या भैया? इसके ऊपर बिजली मारा, क्या क्या? पानी के ऊपर ऐसा करके बिजली मारा, तो हाइड्रोजन भैया अलग हो गए और ऑक्सीजन भैया अलग हो गए, दोनों बिछड़ गए। तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन भी अलग हो गया। सो जो डीकम्पोजिशन हुआ, टूटा, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका कीवर्ड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कंपलसरी है। ये इलेक्ट्रोलिसिस में यूज होता है, इसको मारो स्टार, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक कंपाउंड टूट जाता है, ठीक है। सो मान लो कोई भी एक कंपाउंड था, उसके ऊपर बिजली मारा तो सिंपल सब्सटेंस में हो चुका, ठीक है।
चलो आ जाओ। नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ऑलमोस्ट लास्ट है, उसके बाद कंपैरिजन करवाऊंगा, फिर हो गया भाई, खत्म खत्म, खेला ही खत्म पूरा। अब फोटोलिटिक मतलब टूट रहा है ना, डिकम्पोजिशन हो रहा है लाइट की मदद से। किसकी मदद से भैया? लाइट की मदद से, इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि AgCl, एजी मतलब एजी ओजी सिलाओजी नहीं, सिल्वर क्लोराइड, ऐसा लग रहा है मैं बोर्ड के ऊपर गिर जाऊंगा। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट से मिला, समझो इसको, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, कभी कभी सिल्वर क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड दे देंगे, Br दे देंगे। ठीक है, तो इधर Br2 लिख देना है, क्या लिखना है? ठीक है मेरे भाई, आ जाओ देखो ध्यान से, देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट। ठीक है, और इसका क्यू पर कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड क्या होता है? लाइट कंपल्सरी। इसको फोटोग्राफी में यूज किया था, इसको मान लो स्टार, डिकम्पोजिशन हो रहा है सनलाइट की वजह से। तो कोई भी कंपाउंड था जिसके ऊपर लाइट मारा, सिंपल सब्सटेंस में बन गया। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसका डिफरेंस देख लो सारे तीनों के बारे में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो थर्मल, कौन सी एनर्जी यूज किया? हीट। और ये वाला रिएक्शन था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, पानी वाला रिएक्शन। फोटोलिटिक, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, ये गाना नहीं गाना है, लाइट या फिर सनलाइट, सनलाइट वाला मार किया, सिल्वर क्लोराइड वाला। ठीक है मेरे भाई, चलो आज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ताकतवर वाला लेस रिएक्टिव कमजोर वाले को डिस्प्लेस करके भगा देता है। मान लो ये था हमारा सुलेमान, ठीक है, ये थी उसकी मोहतरमा। अब सुलेमान ने अपने दोस्त को लाया जो कि था बॉडी बिल्डर, एकदम हट्टा कट्टा मस्त, डोले शोले सब कुछ थे। तो ये ज्यादा स्ट्रांग था, ये वीक था। ये था मोर रिएक्टिव था। क्या था भैया? मोर रिएक्टिव। अब जो हमारा सुलेमान था भैया वो पतला, जिम में नहीं जाता, ना गाड़ी ना घर ना मकान, इसके पास वो सब कुछ था। तो ये था लेस रिएक्टिव। अब मोर रिएक्टिव वाले ने इनके साथ एक पार्टी में मिले, डिस्प्लेस किया लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, इसको बाहर मार दिया और अपने साथ एक कंपाउंड बना लिया। इसको ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A more reactive element displaces less reactive element to form its compound. ठीक है मेरे भाई, जैसे कि देख सकते हो आप Zn, जिंक, कॉपर सल्फेट था, ये था कॉपर सल्फेट। जिंक ने कॉपर को बाहर मारा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव था, तो Zn SO4 बना, कॉपर अकेला। तो जिंक तो था, वो था मोर रिएक्टिव। और जब भैया हमारे कॉपर भैया थे, वो तो क्या बताऊं मैं, सुलेमान की तरह लेस रिएक्टिव। क्या था भैया? लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव को बाहर मारा टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। बस भाई, बस खत्म, फिनिश। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या भैया? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल मतलब दोनों जगह है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, ध्यान से इधर Na2SO4 था और BaCl था, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये सोडियम Na किसके पास चला गया? Cl के पास। और Ba किसके पास चला गया? SO4 के पास। जरा नीचे ले लो इसको थोड़ा सा, देखो ध्यान से। Na किसके पास गया? क्लोरीन के पास, तो NaCl बन गया, फिर NaCl। Ba था, वो किसके पास गया? SO4, तो BaSO4 बन गया। ठीक है, देखो ये स्माइली बन रहा है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा है ना, ऐसा एक स्माइली बना देना, ये दोनों मिल जाएंगे फिर, और ये बात उसको बना देना। ठीक है, अब BaSO4, इसको यार बासोफर से, क्या बासोफर, इसका बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या व्हाइट? एक सेकंड, इसका बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। इधर से आपका एग्जाम में सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, तो दोनों साइड पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए। क्या दोनों साइड आयंस बदले? तो म्यूचुअल मतलब दोनों साइड हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं भैया हमारा ब्रेकअप ना दोनों साइड से हुआ था, वन साइड नहीं था। पर ऐसा कभी होता नहीं है, हमेशा ना वही काट के चली जाती, मतलब छोड़ के चली जाती। ठीक है, तो दोनों साइड मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। सो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस बिटवीन टू कंपाउंड्स, या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस में।
दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। चलो आज यार मैक्सिमम प्लेस पेज हो गया, पेज नहीं पेज। नेक्स्ट भैया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस टॉपिक पे रेडॉक्स रिएक्शन देखो ध्यान से, इधर ही डेफिनेशन का आंसर है। आर ई डी, क्या भैया? आर ई डी, क्या? आर ई डी मतलब रिडक्शन। क्या रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है समझाता हूँ। रिडक्शन। ओ एक्स मतलब ऑक्सीडेशन। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो, उसी को ही बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर्स टुगेदर। भैया बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो गए, तो ही हम इसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन देखो, रिएक्टेंट साइड, मान लो रिएक्टेंट साइड, रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट साइड, और ये था हमारा प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन भाई गायब हो गया, चला गया, छूमंतर हो गया। तो भाई इसको ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन चला जाना, रिएक्टेंट साइड में था, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं था, तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में शुरू में ऑक्सीजन था ही नहीं भैया, ऑक्सीजन में छूमंतर, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन आ गया, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। थोड़ा पेन फास्ट चल रहा है, लिख रहा हूँ जल्दी से जल्दी। ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ मेरे भाई? ऑक्सीजन ऐड हुआ, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन चला गया। रिडक्शन में क्या हुआ भाई? तो ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ऑक्सीजन जा रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे आता है। इधर गेन ऑफ ऑक्सीजन, इधर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इधर उल्टा होगा। अगर ऑक्सीजन गेन होगा तो हाइड्रोजन चला जाएगा, अगर ऑक्सीजन चला जाएगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस एक सिंपल डेफिनेशन, अगर दोनों नहीं हो रहा है तो एक करो। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, ऑक्सीजन जा रहा है, लॉस ऑफ। ठीक है, अगर ये ज्ञात होगा तो ये अपने आप हो जाएगा, ये होगा तो ये भी अपने आप हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा, इधर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है तो हाइड्रोजन मिल जाएगा। बस आ जाओ। अब देखो ये रिएक्शन, देखो ध्यान से, ये रिएक्शन एक देखो, समझो। कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन के साथ कॉपर प्लस वाटर बना। अब इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ये रिएक्टेंट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और इस कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है भैया। इधर ऑक्सीजन था, इधर नहीं है। आपका रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? इसको रिडक्शन। इधर देखो, इधर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो इधर ऑक्सीजन आ गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है मेरे भाई, अब एक चीज समझो, एग्जाम में आपके सवाल पूछाता है और आता है, अलग अलग रिएक्शन आ सकता है, कोई भी आ सकता है, बट इधर समझ जाओ। ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ था? पहली बात, सवाल पूछ रहा हूँ एक एक। और रिड्यूस्ड क्या हुआ था? क्या भैया? रिड्यूस क्या हुआ था? ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन किधर हुआ था? इधर ऑक्सीजन ऐड हुआ था, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड से आंसर। कभी भी गलती करना हो तो राइट साइड से देख के लेफ्ट साइड से आंसर देना है। आंसर कहाँ से करना है? लेफ्ट साइड से क्या करना है? आंसर करना है। क्या करना है भैया? आंसर करना है। तो लेफ्ट साइड कौन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है? हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है भैया? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? हाइड्रोजन, H2। ठीक है मेरे भाई, जरा मैं इसको इरेज कर दूं, कॉपी कर लेना। रिड्यूस, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है भैया? रिड्यूस कौन हो रहा है? देखो, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर हो गया, तो ये क्या रिडक्शन हो रहा है। तो रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। ये नहीं लिखना, गलती मत करना, इस साइड से, तो कॉपर ऑक्साइड। अब ना कुछ एजेंट के बारे में सीखेंगे, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मन नहीं कर रहा होगा अभी, वीडियो स्किप करना मत करना, मैं बता रहा हूँ, समझ आएगा। ऑक्सीडेशन हुआ इधर, और इधर रिडक्शन हुआ। अब इसमें कोई तो मदद करेगा, उसको बोलते हैं एजेंट। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बेचना होता है, एक एजेंट आके बेचता है, तो वैसे ही होता है। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों समझ लो, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है मेरे भाई, अब एक चीज ध्यान से देखो, समझ। देख, इधर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसको बोला ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज को हाइड्रोजन। अब इसके बाजू वाला जो रहता है ना, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो उसमें मदद करता है। इसका पड़ोसी हमेशा मदद करता है, याद रखा, पड़ोसी से। सो इधर हुआ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Cu
देख लो ध्यान से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पर इसके बाजू में कोई तो था जो उसकी मदद कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीयू। अब रिडक्शन कहा हुआ, सीयू सीयू, इधर हुआ रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, इसका पड़ोसी कौन है, हाइड्रोजन, तो ये हो गया उसका रिड्यूसिंग एजेंट। चलो आ जाओ, इसको कॉपी कर लेना। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। इसमें होता है हमारा कोरोजन, क्या होता है भैया, कोरोजन। कोई भी एक मेटल वो धीरे 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 डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम कोरोजन। पर उसके ऊपर कौन वार करता है, हवा, मॉइस्चर, ऐसे एटिक, ठीक है। कोई भी मेटल्स होते हैं जैसे होगा हवा, मॉइस्चर, ऐसे अटैक करे तो वो करोड़ हो जाता है, ठीक है। या फिर आप ये भी डेफिनेशन लिखते हो, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, एक मेटल जो धीरे धीरे बाहर हो रहा है एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स की वजह से, एयर, मॉइस्चर या फिर एसिड की वजह से, और वो करोड़ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो आयरन वाला, आ जाओ इधर जरा बता दो। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या है इसका एग्जांपल, एक रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। ये था आयरन, रंग देखो कितना अच्छा था, एकदम खूबसूरत लग रहा था पहले भी, और उसके बाद भी खूबसूरत ही लगेगा, ठीक है। आयरन था। अब आयरन के ऊपर भैया हमारा ऑक्सीजन ने अटैक किया, मॉइस्चर ने वार किया, H2O ने, तो अब क्या होगा देखो ध्यान से। जब भी आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर वार करे तो Fe2O3 बनता है, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और साथ में डॉट H2, देखो ऐसा रस्ट हो जाता है Fe2O3 वाला, डॉट H2, डॉट H2। ये पूरा जो रिएक्शन है, एक सेकंड कट गया यार, ये जो पूरा रिएक्शन है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, इंपॉर्टेंट, 5 स्टार नहीं करना है भैया। अब जो रस्टिंग है ना, या फिर corrosion जो भी है, इसको प्रिवेंट कैसे करें। आपने देखा बारिश से पहले आपके जो मान लो आप पिताजी है, जो लाइक घर का संभालते हैं, सब कुछ मैनेज वही करते होंगे, तो वो क्या करते होंगे पता है ना, गैलरी का ग्रिल हो गया वो सब पेंट करवा के लेते होंगे किसी पेंटर को बुला के। तो क्या करें, पेंटिंग, क्या करें, पेंटिंग से बचा रहे, ठीक है, कोरोजन से या फिर हमारे रस्टिंग से भी। पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, साइकिल की चेन में ऑयल डाल देते होगे, डाला है ना बचपन में, भैया देखो चेन लाल लाल हो गया। अब देखो ये रहा आपके सीबीएसई बोर्ड का एक सवाल, देख लो, सीबीएसई 2023, 24, 25, सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड दोनों में पूछा जाता है। डिफाइन ऑक्सीडेशन, भैया ऑक्सीडेशन क्या है, लिख दो भैया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एक और लिख दो, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर ये दो डेफिनेशन कोई भी लिख लो, तो हम मान लो अभी गेनिंग ही पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, गेनिंग, ठीक है, गेनिंग पकड़ते हैं, गेमिंग नहीं, गेनिंग। थोड़ा इसको छोटा कर दूं, एक सेकेंड, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है मेरे भाई। अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो किसका नुकसान हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। अब रिडक्शन, भैया रिडक्शन क्या है, रिडक्शन पे क्या हो रहा है मेरे भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। आप इसमें रिएक्शन लिख सकते हो, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस क्या हुआ, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये आपके एग्जाम में आया, वापस आ सकता है। रेंसिडिटी क्या है भैया, रेंसिड, आपने तो चिप्स का पैकेट खाया, हाँ भाई, भैया आप खाते हैं चिप्स, भाई क्या सवाल पूछे, चिप्स का पैकेट खाया, अरे खाते ही हो गए, तो चिप्स खाया। अब रात को कभी मूवी वूवी देखते होगे, चिप्स खा के खुला छोड़ देते होगे, अब बहुत सारे चिप्स है तो मम्मी क्या करती है, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखती है। क्यों रखती है पता है, अगर मम्मी ने वो नहीं रखा तो सुबह उठ के देखो भाई उसका टेस्ट और स्मेल बिगड़ जाता है, मजा नहीं आता है, फिर डस्टबिन फेंकना पड़ता है। अब ये क्या हो रहा है पता है, उसका टेस्ट और स्मेल बिगड़ जा रहा है, किसकी वजह से, रेंसिडिटी की वजह से। सो रेंसिडिटी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, फैट और ऑयल का, किसका, फूड को लेके, कॉजेस बैड स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, रेफ्रिजरेटर, एयरटाइट कंटेनर, मम्मी डब्बे में रखती है तो एयरटाइट कंटेनर और एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है मेरे भाई।
समझ आया? अब यहाँ तक भाई, यहाँ तक तो हमने इसका पूरा कंप्लीट कर दिया है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो आ जाओ, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ, इसको थोड़ा यार कट कर दो। आ जाओ। सीबीएसई क्लास 10 के जितने पीवाईक्यूज है सारे बताएंगे, जितना हो सके उतने पीवाईक्यूज करते। तो देख लो, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। आ जाओ, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, इसे कोशिश करो। चलो भाई, आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आ जाओ, ट्राई करो, ट्राई ट्राई। कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है? आ जाओ, क्वेश्चन देखो। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, बहुत आसान। क्या है सवाल? देखो, बोर्ड एग्जाम में 2023, 24, 25 में आया सवाल। देखो क्या हो रहा है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक Zn, वाइट कर दो यार। जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या होगा भैया? Zn किसके पास चला गया? SO4। ZnSO4 प्लस बचा क्या? H2। कौन सा रिएक्शन है भैया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है भैया ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस हो गया, बैलेंस है, चेक करो। Zn एक SO4 भाई बराबर H2 ऑक्सीजन 4 सल्फर 1 बराबर बराबर भाई, बैलेंस हो गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड विद लाइम या फिर लाइम वाटर। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। तो क्या बोला भैया? व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास टू लाइम वाटर। तो CaOH2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। H2O पानी देगा, ठीक है मेरे भाई। और मिल्की टाइप हो जाएगा, उस स्टेटमेंट को लिख देना, मिल्की हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है? चलो आ जाओ, ये होमवर्क ले लो भाई। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई एंडोथर्मिक क्या हो रहा है इसमें? हीट ऑब्जॉर्ब, लिख देना ऊपर से डेफिनेशन देख के। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज, और इसके एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वो सारे एग्जांपल लिख लेना, ठीक है? चलो भाई, एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस और एक्सोथर्मिक हीट रिलीज रेस्पिरेशन वाला, ठीक है? एग्जांपल, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड बी बैलेंस टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आ जाओ, लिख दे दो। और इसमें नंबर ऑफ आइटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड किसके बराबर हो गया? प्रोडक्ट साइड, जो आप ऊपर देख के लिख लेना, ठीक है मेरे भाई? तो ये रहे एक और क्वेश्चंस। अब ये रहे टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक पर डेफिनेशन, एग्जांपल करना केमिकल रिएक्शन, उसके इंडिकेटर्स जैसे कि इफेक्ट्स वाला, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर वगैरह सब सारे, ठीक है? आ जाओ, नेक्स्ट देखो, ये रहे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सारे करके चले जाना, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज क्या रिड्यूस क्या, वो सब कर लेना, ठीक है? ऑक्सीडेशन और रिड्यूस दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है मेरे भाई? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए आएगा। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, उसका डेफिनेशन, एग्जांपल और इक्वेशंस आ जाएंगे जो मैंने आपको ऊपर दिया है, वो सारे कर लेना। कोरोजन रेसिडिटी का प्रिवेंशन, एग्जांपल सब कर लेना, ठीक है? और ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे कि देख सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर रिएक्शन ऑफ जिंक प्लस H2SO4 जो ऊपर कर दिया, ZnSO4 प्लस H2 बना। ये सनलाइट वाला थर्मल फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर और क्लोराइड अलग हुए डिकम्पोज होके। डिस्प्लेसमेंट CuSO4 कॉपर सल्फेट और जिंक, ZnSO4 प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर बन गया, कॉपर सल्फेट कॉपर रहेगा क्योंकि लेस रिएक्टिव था, ये मोर रिएक्टिव था, ठीक है मेरे भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट बासो को वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाला भी रिएक्शन जो मैंने आपको ऊपर बना दिया, ठीक है मेरे भाई? अब यहाँ तक हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पूरा वन शॉट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है मेरे भाई? और हमारे बैचेस के सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे फ्री पे, बिल्कुल टेंशन मत लो, प्लेलिस्ट देख लेना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, अरे यार चैनल स्पेलिंग गलत है इधर, चैनल चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है? वहां पे आपको इसके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप, प्रैक्टिस शीट, मैथ्स को लेके, साइंस को लेके दोनों मिल जाएगा, ठीक है? और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम टिप ले लो भाई, जितने भी क्वेश्चन बताया वो फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछ लिया गया है, इसको इग्नोर मत करना मेरे भाई, अभी भी लिख के बता रहा हूँ। प्रिपेयर किया गया डेफिनेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एग्जाम्पल टाइप, ये भी आ सकता है, ठीक है? ये आपके भाई 6 से 8 मार्क्स के हैं, ये सारे, ये पूरा चैप्टर 4 मार्क्स का होता है। कितने? 4 मार्क्स का होता है, ठीक है? और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।